दोस्तों ये है गूगल का Pixel 10 Pro XL। अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 मंथ्स बैक ये दोस्तों लॉन्च हुआ था 2025 में एंड करंट प्राइसिंग इसकी 1,15,000 रुपीज के आसपास हमें देखने के लिए मिल जाती है। एंड गूगल अपने पिक्सल डिवाइसेस के अंदर जो फोकस है वो परफॉर्मेंस से ज्यादा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, AI एंड देन कैमरा के ऊपर रखता है। एंड हमने देखा भी था T20 वर्ल्ड कप के अंदर गूगल Pixel 10 Pro कैमरा को यूज करा गया था आपको मल्टीपल साइड एंगल्स में लाइव स्ट्रीमिंग देने के लिए। तो सवाल काफी सिंपल सा है कि आपको Pixel 10 Pro XL के साथ जाना चाहिए, ये आपको ट्रू फ्लैगशिप एक्सपीरियंस दे सकता है या सिर्फ स्पेसिफिक यूजर्स को टारगेट करता है। हीटिंग इश्यूज के क्या हालात हैं, बैटरी कैसी परफॉर्म कर रही है, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे आज के इस रिव्यू वीडियो में। एंड चैनल पे पहली बार आ गए दोस्तों आप लोग तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सो दैट इस तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस आपसे कभी भी मिस ना हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से अगर हम स्टार्ट करें तो डिजाइन आपको टिपिकल पिक्सल वाला यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। कैमरा बार काफी टाइम से यही डिजाइन फॉलो कर रही है पिक्सल फोन्स में एंड पर्सनली मुझे पिक्सल डिवाइस का जो डिजाइन है सबसे ज्यादा प्रीमियम लगता है। अलग से ही दिख जाते हैं पिक्सल फोन जब भी आप इनको हाथ में लेते हैं। अब ये 10 Pro XL है तो 6.8 इंचेस के साइज के साथ आता है, काफी बड़ा डिवाइस है। फ्रेम भी इसके ऊपर पॉलिश एल्यूमिनियम यूज करा गया है। फोन का वेट थोड़ा हाइयर साइड पे 232 ग्राम्स के आसपास इसका वेट हो जाता है। एक चीज मुझे थोड़ी सी अलग लगी कि यहाँ पे जो पावर बटन है वो आपको ऊपर की साइड मिलता है और जो वॉल्यूम बटन हैं वो नीचे की तरफ दिए गए और बटन का साइज भी काफी बड़ा है यहाँ पे। तो बिल्ड यहाँ पे काफी सॉलिड है। IP68 सर्टिफिकेशन भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो डिजाइन वाइज दोस्तों ये काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा ये Pixel 10 Pro XL है तो 6.8 इंचेस का यहाँ पर आपको OLED पैनल मिलता है। ये एक LTPO डिस्प्ले है। Pixel 10 Pro अगर आप लेते हैं तो 6.3 इंचेस का स्क्रीन साइज होता है। Corning Gorilla Glass Victus 2 की इसके ऊपर प्रोटेक्शन दी गई है और एक चीज मैंने नोटिस करी कि डिस्प्ले काफी ज्यादा रिफ्लेक्टिव है। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग यहाँ पर आपको गूगल के फोन पर नहीं मिलती है। बाकी जो बेजल्स है ना वो भी आप देखेंगे बहुत ज्यादा स्लिम नहीं है। मैंने इसे कंपेयर भी किया सैमसंग के साथ तो इसके बेजल्स मुझे थोड़े से थिक लगे। ब्राइटनेस का पार्ट इसका अच्छा है दोस्तों। आउटडोर कंडीशंस में अगर आप यूज करें तो 3300 निट्स की आपको पीक आउटडोर ब्राइटनेस मिल जाती है। एंड कैमरा को जब हम टेस्ट कर रहे थे आउटडोर कंडीशंस में तो यहाँ पे जो ब्राइटनेस थी ना डिस्प्ले की वो कम नहीं हो रही थी। वरना जनरली आप कोई भी फ्लैगशिप फोन यूज करें शुरू में काफी ब्राइट रहता है लेकिन आफ्टर सम टाइम थोड़ा सा गर्म होने के बाद डिस्प्ले की ब्राइटनेस काफी कम होती है। नेक्स्ट अगर कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस पर आएंगे दोस्तों तो ये एक 8 बिट डिस्प्ले है। 60 मिलियन कलर्स मिलते हैं। HDR सपोर्ट आपको दिया गया है। डॉल्बी विजन लेकिन दोस्तों ये फोन सपोर्ट नहीं करता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज HDR ब्राइटनेस यहाँ पे ऑन पेपर तो आपको 2200 निट्स की मिल रही है लेकिन ये बाकी फ्लैगशिप फोन्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है। सैमसंग से मैं इसे कंपेयर कर रहा था S26 अल्ट्रा के साथ और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले कितना कम विजिबल होता है। चाहे आप नेटफ्लिक्स पे कंटेंट वॉच करें या फिर यूट्यूब के ऊपर ब्राइटनेस काफी कम रहती है। बाकी जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है ना दोस्तों वो काफी ज्यादा फास्ट है। एंड पिक्सल डिवाइसेस में ये चीज आपको काफी अच्छी मिलती है। जस्ट टैप करते ही आपका जो फोन है वो अनलॉक हो जाता है और प्लेसमेंट भी एकदम इसकी सेंटर की तरफ है तो ज्यादा आपको थंब को नीचे नहीं लाना पड़ता है। नेक्स्ट परफॉर्मेंस के पार्ट पे आते हैं जहां पर ये डिवाइस थोड़ा सफर करता है। तो यहाँ पर हमें गूगल की टेंसर G5 चिप देखने के लिए मिल जाती है। गूगल ने ये जो चिप है ये TSMC के साथ मिल करके डिजाइन करी है। टाइटन की M2 सिक्योरिटी चिप भी आपको इसके अंदर मिलती है। एंड अगर हम स्टोरेज की बात करें तो 16 GB रैम के साथ ये डिवाइस आता है। 256 GB से स्टार्ट हो जाता है। स्टोरेज में ऑन पेपर तो मेंशन है कि UFS 4.0 आता है लेकिन जब आप Antutu बेंचमार्क में स्पीड टेस्ट करेंगे तो UFS 3.1 वहां पे शो करता है। हालांकि जो स्कोर्स हैं वो तो आपको काफी अच्छे मिल जाते हैं। Antutu स्कोर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों डिवाइस काफी ज्यादा पीछे रह जाता है। 11 लाख के आसपास ही यहाँ पे Antutu के स्कोर्स निकल के आते हैं। इतने तो आपको 20 से 25,000 के फोन में मिल जाते हैं। Geekbench के स्कोर्स भी देख लीजिए आप, जो सिंगल कोर है, मल्टी कोर है, बड़े ही एवरेज यहाँ पे स्कोर्स निकल के आ रहे हैं। और GPU स्कोर में तो हालत कुछ ज्यादा ही खस्ता है। यहाँ पे 4500 के आसपास ये OpenCL GPU स्कोर में परफॉर्म करता है। बेंचमार्किंग के जो नंबर्स हैं वहां पे डेफिनेटली ये चिपसेट आपको काफी पीछे दिखाई देगा। नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट को भी हमने रन किया स्टेबिलिटी एंड थर्मल परफॉर्मेंस को देखने के लिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं 60% के आसपास की स्टेबिलिटी आ रही है। बेस्ट लूप स्कोर भी इसका काफी डिसेंट है और जो फ्रेम रेट अचीव किए ना इसने मैक्सिमम 22 FPS के आसपास गए हैं। अब गेमिंग के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों। तो अगर आपको BGMI में गेम प्ले करना है तो यहाँ पर आपको 60 FPS का ही ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है इतने एक्सपेंसिव फ्लैगशिप फोन में। अर्लियर जो पहले की वीडियोस अपलोडेड है उनमें मैं देख रहा था 120 FPS का ऑप्शन आ रहा था लेकिन अभी हमारे डिवाइस के अंदर नहीं शो कर रहा है। नॉर्मल अगर आप गेमिंग करते हैं स्मूथ ग्राफिक्स पे तो लैग वगैरह तो नहीं होता है BGMI के अंदर। FPS थोड़े बहुत ड्रॉप होते हैं 55-56 के आसपास ये मैनेज कर लेता है TDM गेम प्ले में। टेम्परेचर्स की बात करें तो यहाँ पे कंट्रोल्ड रहते हैं टेम्परेचर्स अगर आप BGMI प्ले करेंगे। लेकिन अगर आप हाई ग्राफिक्स गेम्स, ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स प्ले करने के बारे में सोच रहे हैं तो रुक जाइए क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेकार आती है। वुदरिंग वेव्स के अंदर हमने गेम प्ले करके देखा 60
FPS पे मैक्सिमम हमने सेटिंग्स लगा दी और गेम प्ले में हालत खस्ता हो गई डिवाइस की। 30 FPS, 35 FPS, 29 इस तरीके से FPS ड्रॉप हो रहे थे। अब चक्कर क्या है कि फोन हीट ना करे तो गूगल ने परफॉर्मेंस को यहाँ पे कैप किया हुआ है। 40-41 डिग्री के ऊपर ये फोन गर्म नहीं होता है। जो पहले फोन्स में आग लग जाती थी 45, 46, 47 डिग्री जाते थे पिक्सल फोन्स के टेम्परेचर्स, तो वो तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस ही ड्रॉप हो गई है। तो अगर आपको गेमिंग करनी है ना तो पिक्सल फोन्स को अवॉइड कीजिए, ये गेमर्स को टारगेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है तो यहाँ पे आपको डिसेंट एक्सपीरियंस मिल जाएगा। हालांकि स्कोर्स तो काफी भद्दे थे, लेकिन यहाँ पे वीडियो एडिटिंग हो जाती है। जो टाइमलाइन की स्क्रबिंग है 4K की, वो भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगी। और जो एक्सपोर्टिंग स्पीड है दोस्तों, वो हमने कंपेयर करके देखी S26 अल्ट्रा से 5 to 6 सेकंड्स का ही डिफरेंस आया 4K 60 FPS की वीडियो को एक्सपोर्ट करने में। अब सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पर आ जाते हैं, जिसके लिए गूगल डिवाइसेस फेमस हैं। काफी क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इस डिवाइस पर आपको मिलेगा। एकदम स्टॉक एंड्रॉइड वाला फील आता है, कोई भी UI स्क्रीन इसके ऊपर नहीं मिलेगी। एंड्रॉइड 16 पे वर्क कर रहा है। गूगल की तरफ से हमें यहाँ पे 7 ईयर्स के सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड सिक्योरिटी पैच के अपडेट्स मिलेंगे। और ये चीज बढ़िया रहती है कि पिक्सल डिवाइसेस में सबसे पहले आपको अपडेट्स रिसीव होते हैं बाकी किसी ब्रांड के फोन के कंपैरिजन में। क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस का मतलब है कोई भी फालतू की एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड इस डिवाइस पर नहीं आती है, सिर्फ गूगल की अपनी एप्लीकेशन आपको मिलती है। रेस्ट दोस्तों डे टू डे यूजेज में आपको कोई भी परफॉर्मेंस में इश्यूज नहीं आते हैं। डिवाइस काफी अच्छा वर्क करता है। मल्टीपल एप्लीकेशन, मेमोरी मैनेजमेंट सब कुछ काफी अच्छा है, कहीं भी गर्म नहीं होता है डे टू डे यूजेज में। सिर्फ गेमिंग परफॉर्मेंस इसकी अच्छी नहीं है, जिसके लिए इसको काफी क्रिटिसाइज किया जाता है। गूगल ने यहाँ पे दोस्तों काफी सारे नए AI फीचर्स डाले थे पिक्सल 10 सीरीज में, अब उनकी बात करते हैं। नाउ प्लेइंग का आपको AI फीचर मिल जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके सराउंडिंग में कौन सा सॉन्ग प्ले हो रहा है। इवन ये लॉक स्क्रीन के ऊपर भी आपको बता देता है कि कौन सा गाना बज रहा है साइड में, प्रॉपर नेम आ जाता है, फिर आप उस सॉन्ग को प्ले वगैरह भी कर सकते हैं यूट्यूब पे, स्पॉटिफाई पे। नेक्स्ट पिक्सल स्क्रीनशॉट की एप्लीकेशन आपको मिल जाती है। जो भी स्क्रीनशॉट्स वगैरह आप अपने डिवाइस के ऊपर रखते हैं, ये उसकी एक तरीके से समरी आपको जनरेट करके दे देता है कि उस स्क्रीनशॉट के अंदर क्या कुछ इंफॉर्मेशन है। इसके बाद अगर आपको राइटिंग टूल्स वगैरह चाहिए ना, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर आपको जीमेल में राइटिंग टूल्स की रिक्वायरमेंट है तो वहां पर आप उनको यूज कर सकते हैं। व्हाट्सएप वगैरह हर जगह चलेगा। एप्पल की इमेज प्लेग्राउंड की तरह यहाँ पर हमें पिक्सल स्टूडियो दोस्तों मिल जाता है। ये स्टिकर वगैरह जनरेट करना हो तो पिक्सल स्टूडियो को आप यूज कर सकते हैं। विदाउट इंटरनेट वर्क नहीं करता, आपको इंटरनेट यहाँ पे कनेक्टेड रखना पड़ता है। तो अलग अलग यहाँ पे आपको साइबरपंक स्टिकर्स, डेकोरेशन से रिलेटेड बहुत सारे मिल जाते हैं, वो आप क्रिएट कर पाएंगे। फोटोज एडिटिंग के लिए भी गूगल ने यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब इसके अंदर गूगल फोटोज ही आपको यूज करना होता है। जेमिनी का प्रॉम्प्ट इसके अंदर आपको डालना होता है। कोई भी अगर आपको सीन चेंज करना है तो आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। डे लाइट को नाइट में कन्वर्ट करना है, नाइट को डे लाइट में करना है, तो ये सारे गैलेक्सी AI टाइप के काम हो जाते हैं। बाकी मैजिक इरेजर यहाँ पे दोस्तों दिया गया है। अनवांटेड ऑब्जेक्ट को आप रिमूव कर पाएंगे। अनब्लर है, रीटच है, इस तरीके से बहुत सारे एक्शंस गूगल फोटोज में आपको मिलते हैं। वीडियो से अगर आपको ऑडियो इरेज करनी है तो उसका फीचर भी है ऑडियो इरेजर का, जिसे आप यूज कर सकते हैं, तो बैकग्राउंड की नॉइस वगैरह भी रिमूव हो जाती है। तो AI के मामले में यहाँ पे गूगल ने काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। कंट्रोल सेंटर वगैरह भी एडजस्टमेंट करना हो ना आपको, तो वो भी आप कर सकते हैं। आइकन्स को इधर से उधर शिफ्ट करना हो, साइज वगैरह इंक्रीज डिक्रीज, वो भी हो जाएगा। तो जितनी रिक्वायरमेंट है कस्टमाइजेशंस की, वो यहाँ पर आपको गूगल की तरफ से मिल जाती है मोस्टली। एक काफी इंपॉर्टेंट जेस्चर में देख रहा था, वो यहाँ पर नहीं है डबल टैप टू लॉक वाला। डबल टैप टू अनलॉक तो है, डबल टैप टू लॉक नहीं है, तो उसके लिए बार बार ये जो पावर बटन है ना उसको प्रेस करना पड़ता है। बैक टैप का फीचर दिया गया, डबल टैप करके स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो, टॉर्च ऑन करनी हो तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन स्क्रीन लॉक नहीं होती। तो एकदम ही स्टॉक एंड्रॉइड में ये भूल गए कि डबल टैप टू लॉक भी देना है। लाइव कॉल ट्रांसलेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। कॉल असिस्ट का फीचर है, आपको गूगल डायलर मिलेगा, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं और कॉल ट्रांसलेशन भी हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम स्पीकर्स की बात करें तो यहाँ पर हमें दोस्तों डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। बॉटम पे भी 2 ग्रिल्स दी गई हैं। काफी ज्यादा लाउड लगा मुझे इसका आउटपुट। हालांकि डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं है, स्पेशल ऑडियो गूगल ने यहाँ पे दिया है, लेकिन लाउडनेस मुझे काफी बढ़िया लगी और जो क्वालिटी है ना, वोकल्स की क्लैरिटी, इस पे अच्छा काम किया गूगल ने। एक बार आप ऑडियो कंपैरिजन भी सुन लीजिए। टेम्परेचर सेंसर का यूज आपको यहाँ पर अच्छा मिलता है। थर्मोमीटर की एप्लीकेशन है, उसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ले सकते हैं। जो कैमरा बार है ना बैक साइड में, यहाँ पे आपको टेम्परेचर सेंसर मिलता है। तो ये कुछ यूनिक चीजें हैं जो गूगल डिवाइसेज में आपको मिलेंगी। अब चलिए कर लेते हैं इसका डिटेल कैमरा रिव्यू। तो ट्रिपल कैमरा सेटअप रियर में मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का मेन है, 48 का अल्ट्रा वाइड है एंड 48 मेगापिक्सल का 5x टेलीफोटो मिल जाता है, जो आपको 100x का प्रो जूम प्रोवाइड करेगा। फ्रंट कैमरा काफी सॉलिड है दोस्तों, पिक्सल 10 प्रो एक्सएल पे और पिक्सल 10 प्रो दोनों पे 42 मेगापिक्सल का डुअल PD सेल्फी कैमरा मिलता है हमें। एंड इसका फील्ड ऑफ व्यू
भी काफी ज्यादा वाइड है, 103 डिग्री के फील्ड ऑफ व्यू के साथ आता है। इसकी फोटोज मुझे काफी सॉलिड लगी दोस्तों। पिक्सल 10 Pro XL का कैमरा काफी जबरदस्त परफॉर्म करता है। मेन कैमरा से 1x 2x के आप शॉट देख सकते हैं। सैचुरेशन लेवल्स काफी कंट्रोल्ड हैं, कोई ओवर सैचुरेशन नहीं है। फोटो में जो शार्पनेस है, जो डिटेल्स है, उस पर अच्छा काम कर रहा है गूगल। एंड HDR प्रोसेसिंग में तो इसने कमाल ही कर दिया। कैसी भी सिचुएशन हो, जो लाइट बैलेंस है ना, वो बहुत बढ़िया तरीके से होता है। डायनेमिक रेंज बहुत अच्छी कैप्चर कर लेता है, स्काई के कलर्स को प्रॉपर्ली शो करता है। कलर साइंस थोड़ा सा यहाँ पे पिंकिश और कूल टोन के ऊपर फोकस करता है। जैसे आईफोन में आपको वार्मर टोन मिलती है, यहाँ पे आपको थोड़ी कूल टोन्स मिलती हैं। अल्ट्रा वाइड में भी आपको अच्छे कलर्स वगैरह मिल जाते हैं। कलर शिफ्ट ज्यादा नोटिस नहीं होगा मेन कैमरा से कंपेयर करेंगे। थोड़ी यहाँ पे डिटेल्स की कमी मैंने नोटिस करी है अल्ट्रा वाइड शॉट्स में, तो थोड़ा डिटेल्स को इंप्रूव करने की जरूरत है अल्ट्रा वाइड में। बाकी सारी चीजें वो भी सही मैनेज कर लेता है। अब टेलीफोटो की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको जो टेलीफोटो 5x मिल रहा है, इसमें भी डिटेल्स काफी अच्छी निकल के आती है। शार्पनेस समटाइम थोड़ी सी ओवर हो जाती है, लेकिन ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी काफी सॉलिड है। टेलीफोटो को यूज करके हमने 5x में, 10x में और काफी सारे जूम करके शॉट्स क्लिक करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक प्रो जूम का फीचर यहाँ पे गूगल ने दिया था, जिसमें आप जब जूम करके फोटो क्लिक करेंगे 100x वगैरह में, तो वहां पे AI प्रोसेसिंग लगेगी, जिसको गूगल यहाँ पे प्रो जूम कहता है। तो थोड़ा प्रोसेस होने में टाइम लगता है, लेकिन फोटो काफी कमाल की यहाँ पे प्रोसेस हो जाती है। एंड इसका प्रो जूम अभी तक का दोस्तों मुझे सबसे सॉलिड लगा, बाकी 100x जूम के जितने भी फोन्स आते हैं उनके कंपैरिजन में। अब अगर मैं पोर्ट्रेट की बात करूं तो पोर्ट्रेट में लिमिटेशंस हैं दोस्तों। यहाँ पे टेलीफोटो कैमरा यूज ही नहीं होता है पोर्ट्रेट्स के अंदर। एंड ये पता नहीं गूगल ने क्यों किया है, टेलीफोटो कैमरा को यूज ही नहीं कर रहे हैं पोर्ट्रेट शॉट में, तो फायदा क्या है। मेन कैमरा से आप 1x और 2x में पोर्ट्रेट ले सकते हैं। पोर्ट्रेट ओवरऑल अच्छे आ जाते हैं मेन कैमरा से, लेकिन जो टेलीफोटो की मल्टीपल फोकल लेंथ होती है, जो बेटर फ्रेमिंग में यूज होती है, जब वही नहीं होंगी तो पोर्ट्रेट आप अच्छे क्लिक कहां कर पाएंगे। नाइट साइड का एक दोस्तों यहाँ आपको मोड मिल जाता है, वीडियो फोटो दोनों में यूज कर सकते हैं। नाइट फोटोज जब भी आपको क्लिक करनी हो तो इसमें यूज करिए। अच्छी प्रोसेसिंग कर लेता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फोटोज में लाइट काफी अच्छे से मैनेज हो जाएगी। चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। तो वैसे तो यहाँ पे हमारे पास 8K तक का ऑप्शन है, लेकिन 8K में वीडियो बूस्ट प्रोसेसिंग यूज होती है, जो क्लाउड के ऊपर होती है, और प्रोसेसिंग काफी ज्यादा टाइम ले लेती है, तो 8K यूजफुल नहीं है। 4K 60 FPS का सैंपल हमने शूट किया, एक बार आप देख लीजिए। वीडियो क्वालिटी मुझे तो काफी सॉलिड लगी, बाकी आप भी देख लीजिए। 4K 60 FPS में मेन कैमरा में इतना वाइड होता है, और अल्ट्रा वाइड में शिफ्ट करेंगे तो इतना वाइड हो जाएगा। वाइड रिकॉर्डिंग आप कर पाएंगे। कलर्स वगैरह कैसे हैं, बैकग्राउंड में किस तरीके से यहाँ पे लाइट प्रोसेस हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद टेलीफोटो पे चलते हैं दोस्तों। तो टेलीफोटो यहाँ पर हमारे पास है 5x वाला। 5x में अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाती है, और 1 लाख के ऊपर आप स्पेंड करेंगे तो एक अच्छी वीडियो बनना भी जरूरी है। इस तरह की क्वालिटी में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं पिक्सल 10 Pro XL के कैमरा पे। नाइट में हमने इसका दोस्तों जो नाइट साइड वीडियो मोड है उसको यूज करा था प्रोसेसिंग के लिए, और उसको यूज करने के बाद नाइट वीडियो काफी अच्छी हो गई थी। नॉइज भी खत्म हो गई, और लाइट को इसने इतने बढ़िया तरीके से मैनेज किया कि मजा ही आ गया दोस्तों। यहाँ पर आप वीडियो सैंपल देख भी सकते हैं। अब फ्रंट कैमरा शॉट्स पे आते हैं। तो फ्रंट में तो 42 मेगापिक्सल का जो कैमरा है ना, वो डिटेल्स काफी कमाल की लाता है, और जैसा कि मैंने कहा ये काफी ज्यादा वाइड है। तो वाइड सेल्फीज, वाइड पोर्ट्रेट्स आप ले सकते हैं। 1.4x में जूम करके भी ले पाएंगे, लेकिन जितना वाइड हो उतना बढ़िया है। यहाँ पे भी जो प्रोसेसिंग वगैरह है, बैकग्राउंड में HDR प्रोसेसिंग वगैरह सब कुछ सॉलिड तरीके से कर लेता है। बाकी फ्रंट वीडियो का सैंपल देखिए आप डे लाइटिंग कंडीशंस का, एंड देन नाइट वीडियो भी एक बार चेकआउट कर लीजिए। तो अभी हम कर रहे हैं फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग गूगल पिक्सल 10 Pro XL के कैमरा पे। भाई साहब भी मौजूद हैं यहाँ पर, और बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं स्काई के कलर्स अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है ये, और ओवर एक्सपोज नहीं कर रहा है बैकग्राउंड को। ये अच्छी चीज़ है इसके फ्रंट कैमरा की। 4K 60 FPS में शूट कर सकते हैं, कोई इस तरह की स्टेबलाइजेशन आपको मिल जाएगी, और वाइल रिकॉर्डिंग आप 1.4x में जूम भी कर पाएंगे। तो ये भी आपको एक इसमें ऑप्शन मिल जाता है, और डिस्प्ले विजिबल रहता है इसका, मतलब आउटडोर में अगर आप यूज़ करना चाहें ब्लॉगिंग वगैरह के लिए, तो इस तरह की क्वालिटी आपको मिल जाती है। यह है दोस्तों फ्रंट वीडियो का सैंपल गूगल पिक्सल 10 Pro XL के कैमरा का, और यहाँ पर 4K 60 FPS में शूट कर रहे हैं। और माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी है, लो लाइट में अगर आप वीडियो शूट कर रहे हैं, मतलब लो लाइट है, थोड़ी बहुत आर्टिफिशियल लाइटिंग भी है यहाँ पर, तो आपको आइडिया लग रहा होगा माइक्रोफोन कैसा है। ओवरऑल यहाँ पे नॉइस लेवल्स कितनी हैं, स्टेबलाइजेशन किस तरह की आपको देखने के लिए मिल रही है, और नाइट में अगर आपको वीडियो बनानी हो तो इस तरह की क्वालिटी आपको गूगल के कैमरा पर देखने के लिए मिल जाती है। काफी तेज हवा चल रही है। नेक्स्ट अब बैटरी परफॉर्मेंस पर आएंगे, तो आपको यहाँ पर 5200 mAh की बैटरी मिल रही है। 45 वाट की वायर चार्जिंग सपोर्ट करता है। उसके क्या हालात है अभी उसके ऊपर आते हैं। बाकी यहाँ पे आपको मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है 25 वाट की। Qi2 वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। जैसे आप आईफोन वगैरह में मैक्सिव एक्सेसरीज लगाते हैं, वैसे यहाँ पे भी लगा पाएंगे। नेक्स्ट चार्जिंग की बात करें तो यही सबसे बड़ा इशू मुझे फेस हुआ है 10 Pro XL के ऊपर। ये भाई साहब चार्ज ही नहीं होना चाहते। सैमसंग का चार्जर यूज करा, 65 वाट का यूज करा, 20 वाट का यूज करा,
एप्पल का यूज कर लिया, वन प्लस, ओप्पो, सारे चार्जर यूज कर लिए। अब गूगल का चार्जर तो था नहीं मेरे पास, लेकिन बाकी ब्रांड के जितने भी हमारे पास चार्जर थे या फिर जो पीडी चार्जर्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, पीडी पावर बैंक्स भी अवेलेबल हैं, किसी से भी ये भाई साहब चार्ज नहीं होना चाहते। जैसी चार्जिंग स्टार्ट होती है चार्जिंग रुक जाती है। 2 वॉट, 1 वॉट, 3 वॉट की चार्जिंग स्पीड से चार्ज होता है। इवन कुछ लोग तो ऑफिशियल गूगल के चार्जर के साथ भी इसे चार्ज नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों ने 2 बार टाइप सी पोर्ट भी चेंज करा लिया, लेकिन ये इशू फिक्स नहीं हुआ। एंड हमने भी इसको अपडेट किया हुआ है लेटेस्ट वर्जन के ऊपर, लेकिन चार्जिंग का इशू दोस्तों काफी बड़ा है। तो आपके पास अगर 3 घंटे 4 घंटे का टाइम है इसे चार्ज करने के लिए तो आप चार्ज कर पाएंगे। अरे बैटरी बैकअप तो रहेगी, बैटरी दोस्तों इसकी यहाँ पे ठीक ठाक परफॉर्म कर जाती है। 5 घंटे के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है मॉडरेट यूजेज में। बैटरी बैकअप को भी इंप्रूव करने की जरूरत है, कम से कम 6 घंटा तो देना ही चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट सेंसर्स की बात कर लेते हैं। तो सारे ही सेंसर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। प्रॉक्सिमिटी, एम्बिएंट, एक्सेलेरोमीटर, जायरो, मैग्नेटोमीटर, बैरोमीटर, टेम्परेचर सेंसर भरे पड़े हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मैंने आपको बता दिया काफी ज्यादा फास्ट है। फेस लॉक भी इसका बहुत बढ़िया काम करता है। पोर्ट की बात की जाए तो USB 3.2 टाइप सी पोर्ट आपको फास्ट वाला मिल जाता है। सिम की बात करेंगे तो डुअल सिम कनेक्टिविटी है। एक ही आप यहाँ पे फिजिकल सिम और एक आप ई सिम लगा सकते हैं। कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे Wi-Fi 7 दिया गया है, Bluetooth 6 आपको मिल जाएगा, अल्ट्रा वाइड बैंड चिप आ जाती है, NFC दिया गया है, एयर ड्रॉप वाला फीचर भी आपको मिलेगा। गूगल का डिवाइस है तो क्विक शेयर में एयर ड्रॉप का सपोर्ट भी है। एंड गूगल सैमसंग डिवाइसेस पे ही पहले ये फीचर आया है। मुझे कोई भी इशू नहीं आया दोस्तों। कनेक्टिविटी से रिलेटेड माइक्रोफोन वगैरह सब कुछ बढ़िया है। 3 माइक्रोफोन हमें मिल जाते हैं। कॉलिंग क्वालिटी सॉलिड है, माइक्रोफोन बढ़िया काम कर रहा है और जो स्पीड्स वगैरह हैं वो भी परफेक्ट आपको बढ़िया मिल रही है। अब वो कनेक्टिविटी के इश्यूज नहीं है जो पहले पिक्सल डिवाइसेस पर रहते थे। लास्ट में कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। अगर बजट हो 1,15,20,000 रुपीज के आसपास तो क्या पिक्सल 10 Pro XL को लिया जाए? तो मेरे हिसाब से अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड, गूगल का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, गूगल के अपने AI फीचर्स, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, एक प्रीमियम डिजाइन, ये सारी चीजें पसंद आती हैं और एक अच्छा कैमरा आप देख रहे हैं, देन ओनली आप पिक्सल 10 Pro सीरीज के साथ जा सकते हैं। बाकी अगर आप गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फोन लेना चाह रहे हैं तो उस केस में ये फोन आपके लिए नहीं बना है। परफॉर्मेंस को गूगल यहाँ पे टारगेट नहीं करता है। स्नैपड्रैगन वगैरह से टक्कर लेना इनके बस की नहीं है। बाकी जो बैटरी की प्रॉब्लम है उसे तो फिक्स करना ही पड़ेगा, तभी इसे नॉर्मल यूजर्स भी बाय कर पाएंगे। बाकी आप क्या 2026 में 10 Pro XL या फिर 10 Pro के साथ जाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। कैमरा आपको इसका कैसा लगा है? जो फोटोज एंड वीडियोस हमने आपके साथ शेयर करी वो भी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब सो दैट इस तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस आपसे कभी भी मिस ना हो। रेस्ट हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं इसका S26 Ultra के साथ, iPhone 17 Pro के साथ। तो चैनल पे बने रहिएगा, बहुत ही कमाल की वीडियोस आने वाली है। मिलते हैं आपसे एक और एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरह। हैव अ नाइस डे।